या तो स्टूडेंट हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन द सिस्टम शोन ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। वाइल पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, यानी इस पुली का और इस स्ट्रिंग का मास कुछ भी नहीं है, मास जीरो है। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 2m, इसका मास 2m दे रखा है, एंड द ब्लॉक बी इज m, यानी इस ब्लॉक बी का मास स्मॉल m है, इसका मास जो है कितना है, स्मॉल m है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी इमीडिएटली आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इज क्या होगा, यानी जैसे ही हम सिस्टम को रेस्ट से छोड़ेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए फिगर से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आप सिस्टम को छोड़ोगे ये ब्लॉक बी जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा, और जब ब्लॉक बी नीचे जाएगा तो ब्लॉक बी के नीचे जाने से क्या होगा कि ये जो सिस्टम आपका ब्लॉक सिस्टम ए जो आपको दिख रहा है, ये सिस्टम राइट की तरफ जाना शुरू कर देगा, राइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फोर्स लगेगा और ये जो है ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ये एकदम टाइटली फिक्स्ड है इस पुली के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जब ये नीचे जाएगा तो ये पुली जो है ये राइट की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये धागे की लंबाई यहाँ पर कम होगी। जब ये रस्सी की लंबाई बढ़ेगी तो इस वाले पार्ट की लंबाई कम होगी, और जब इस पार्ट की लंबाई कम होगी तो ये पुली राइट की तरफ मूव करेगा। जब राइट की तरफ मूव करेगा तो ब्लॉक ए हमारा राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बी नीचे जाएगा वैसे वैसे ये पुली राइट में जाएगा, और ये पुली जब राइट में जाएगा तो इस पुली से यहाँ पर फिक्स्ड किया गया ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए भी राइट में जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि बी और ए के बीच में कांस्टेंट देखना है कि क्या इक्वेशन बनेगा एक्सेलरेशन का। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को दो पार्ट में ब्रेक करके देखें तो दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। तो मैं पार्ट 1 में मैं साफ साफ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा हूँ किसका, ब्लॉक बी का, और जैसे जैसे ब्लॉक बी नीचे की तरफ जाएगा तो पार्ट 1 की लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा, तो हम लिखेंगे प्लस में एक्सेलरेशन ऑफ द बी। अब पार्ट 2 को अगर मैं देखता हूं, चूंकि रस्सी की लंबाई तो फिक्स रहेगी, तो पार्ट 2 को मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि जैसे जैसे बी नीचे जाएगा ये पुली राइट की तरफ जाएगी, और पुली का मतलब है कि पुली से यहाँ पर टाइटली फिक्स्ड है ए, तो इसका मतलब ए राइट की तरफ जाएगा, और ए जब राइट की तरफ जाएगा तो पार्ट 2 की लंबाई को ए डिक्रीज करने का काम करेगा, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्योंकि पार्ट ए के राइट की तरफ मूव करने से पार्ट 2 की लंबाई को वो डिक्रीज करा रहा होगा, जबकि बी जब नीचे जाएगा तो पार्ट 1 की लंबाई को वो इंक्रीज कराएगा, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द बी को हमने पॉजिटिव लिखा। एंड चूंकि रस्सी की लंबाई चेंज होगी ही नहीं तो दैट विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से हम सिंपल कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इसको हम सिंपली ए मान लेंगे। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। अब हम यहां से बात को आगे करते हैं, तो बात को आगे करने पर अब हमें क्या करना है, यहां पर सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, अगर बी को देखेंगे तो बी पर नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो mg होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर t काम करेगा, और चूंकि अगर हम इस पुली पर आकर के देखते हैं तो यहाँ पर इस पुली पर इधर की तरफ जो टेंशन लगेगा t होगा, और यही जो राइट की तरफ लगने वाला t है वो इस ब्लॉक को बेसिकली राइट की तरफ लेकर के जा रहा होगा। चूंकि इस पुली, ये पुली को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस पुली इस फिक्स्ड विथ द ब्लॉक ए, तो इसका मतलब है कि जो इस पुली पर आप देख पा रहे हो, चूंकि पुली इज मासलेस, पुली का कोई मास है नहीं, तो इस पर जो भी आप फोर्स देख पा रहे हो राइट की तरफ, वो फोर्स आप इस ब्लॉक ए पर कंसीडर कर सकते हो राइट की तरफ, क्योंकि ये पुली और ये ब्लॉक ए दोनों फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना, और पुली का कोई मास है नहीं। तो आप सिंपल इक्वेशन अगर ब्लॉक ए के लिए देखते हो तो ब्लॉक ए में हमें साफ साफ दिखता है कि इधर की तरफ टेंशन टी है और लेफ्ट की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, तो हम कहेंगे टी इज इक्वल टू इसका मास 2m है, तो हम कहेंगे कितना 2m इंटू इसका एक्सेलरेशन, जिसको कि मैंने a मान रखा है। और अगर हम ब्लॉक b के लिए देखते हैं, ब्लॉक b जिसका मास स्मॉल m है, तो इस पर ऊपर की तरफ t दिख रहा है और नीचे की तरफ mg दिख रहा है, और ये सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा mg माइनस t इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, mg माइनस टी, हमारा यहाँ पर आया है कितना, t इज इक्वल टू 2ma है, तो t की जगह हम डाल देंगे 2ma इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से mg बराबर हमारा हो जाएगा 3ma के बराबर, और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन से दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से एक्सेलरेशन g/3 आ जाता है, जो कि हमारा b का एक्सेलरेशन होगा बेसिकली। और अगर जो b का
एक्सेलरेशन है वही ए का एक्सेलरेशन है, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है। तो हमसे अगर ए का एक्सेलरेशन बोलता है तो हम कहते हैं ए का एक्सेलरेशन राइट की तरफ होगा g/3 और बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा g/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।